राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, चला हुआ है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष में उत्पन्न एकादशी कब है? तो हर बार यानी कि एक त्यौहार के 2 त्यौहार होते जा रहे हैं, तो हर बार यही असमंजस रहता है कि 8 की है या 9 की है उत्पन्न एकादशी। तो आइए जान लेते हैं कि उत्पन्न एकादशी कब की है। तो आइए जान लेते हैं कि उत्पन्न एकादशी कब है, जबकि हमारी एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, उस दिवस को हम कब मनाते हैं। तो उत्पन्न एकादशी का व्रत जो है मार्गशीर्ष के मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में श्री भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जल, पुष्प, धूप, अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों के संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश त्रयोदय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। सो गाइस, कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो होता है ना, बहुत ही उत्तम, बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एकादशी का व्रत जो है ना, बहुत ही पावन है और सब व्रतों से हटकर है, तो विशेष फल देने वाला है। इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। तो हम दशमी की तिथि में अपना सर्वोश करेंगे, मतलब दशमी की तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ये 3 दिवसीय व्रत होता है और 3 दिवसीय व्रत जो होता है ना, एक एकादशी का ही माना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन बहुत ही उत्तम, बहुत ही पावन व्रत जो है ना, एकादशी का माना जाता है। तो हम यहाँ पर श्री हरि की पूजा करेंगे। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे और किसी की निंदा चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए। कीर्तन करेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे, भगवान जी के समक्ष ही शयन करेंगे जमीन पर। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश की स्थापना करेंगे और इस दिन हम चावलों का उपयोग नहीं करते हैं। तो श्री हरि को या तो हम तिल का आसन देते हैं या फिर फूलों का आसन देते हैं। तो इस दिन हम लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करते हैं। पंचम ऋषि स्नान कराते हैं, उनको अच्छा सा भोग लगाते हैं। कोई भी फल, कोई भी मेवा से हम उनका भोग लगाते हैं। सो गाइस, कहते हैं कि एकादशी का व्रत का महात्म्य भी जरूर से सुनना चाहिए। तो व्रत का महात्म्य भी मैं आप लोगों को यहीं पर सुनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी जो व्रत की पौराणिक कथा है, वही मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो व्रत का पालन हम करेंगे। तो ये हमारा 9 दिसंबर का है या 8 दिसंबर का। तो ये एकादशी का उत्पन्न एकादशी का व्रत हम करेंगे 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को हम व्रत करेंगे और पारण करेंगे हम 9 दिसंबर को। तो एकादशी तो 8 दिसंबर से शुरू है और ख़त्म जो होगी ना, वो 9 दिसंबर को होगी। तो ऐसे हम लगता हुआ ही व्रत रखेंगे, क्योंकि लगता हुआ व्रत जो होता है ना, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो एकादशी की व्रत की कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो 8 दिसंबर को हम व्रत रखेंगे और बहुत ही उत्तम, बहुत ही पावन व्रत है। तो कलयुग में एक राजा मूर नामक दैत्य देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने दानवों को परास्त कर दिया, परंतु मूर भाग गया। विष्णु ने मूर को भागते हुए देख कर लड़ना छोड़ दिया और रुद्राश्रम की गुफा में आश्रम करने लगे। मूर ने वहां पहुंचकर विष्णु को मारना चाहा। तत्काल विष्णु के शरीर में 6 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसने मूर नामक का वध किया। कन्या ने विष्णु को बताया कि अंश में उत्पन्न शक्ति हूँ। विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया और तुम संसार में महामाया महाकाल जैसे मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों की मुझ तक लाने के सक्षम होगी।
आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियाँ होती हैं, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही पावन होती है। तो ये छोटी सी व्रत कथा थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से बताइए। राधे राधे, हरे कृष्ण।